नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने मॉड्यूल बी को एचआरएम के मॉड्यूल बी को स्टार्ट करेंगे। एचआरएम का मॉड्यूल बी का कंटेंट मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, एचआरएम का जो मॉड्यूल बी है उसमें हमें समझना है कि एचआर स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड किया जाए। सो टॉप मॉड्यूल का नाम ही है बिल्डिंग एन एचआर स्ट्रेटजी। सो हाउ वी विल बिल्ड एन स्टार स्ट्रेटजी वी विल लर्न। तो दोस्तों, मॉड्यूल बी में हम कुल मिलाकर 5 यूनिट्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6 मॉड्यूल बी का, जो कि बेस्ड है एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक प्लानर। एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है कैसे वो स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दूं, इस पार्टिकुलर टॉपिक्स के दौरान आप क्या क्या समझेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किसकी जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स कैसे स्ट्रेटजिक प्लेयर है। फिर हम लोग एचआर के स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन देखेंगे, यानी एचआर के स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या जरूरी है डिस्टिंक्टिव एचआर स्ट्रेटजी की। देन वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन। चलिए, स्ट्रेटजी तो हमने बना लिया, तो उसे हम लोग उसे एग्जीक्यूट कैसे करें। और 6 पॉइंट है कि डिसीजन फ्रेमवर्क के साथ एचआर सिस्टम को कैसे अलाइन किया जाएगा। तो यदि आप इस यूनिट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले ये समझ पाएंगे कि एचआर स्ट्रेटजिक प्लानर के रूप में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर एज स्ट्रेटजिक प्लानर, कैसे एचआर स्ट्रेटजिक को प्लान करता है। फिर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम एक डिस्टिंक्टिव एचआर स्ट्रेटजी को डेवलप करें। फिर आप ये समझ पाएंगे कि स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, खाली स्ट्रेटजी बनाने से नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी करना होता है। और फिर आप समझ पाएंगे लास्टली में कि एचआर के सिस्टम को एचआर के स्ट्रेटजी के साथ कैसे आप अलाइन करें। सो दीज ऑल थिंग वी विल एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन। सो बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक मॉड्यूल ए कंप्लीट कर लिया है अपने एचआर का। हर एक यूनिट में मैंने लगभग 3 या 4 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। पहला वीडियो तो बिल्कुल फ्री है, जो कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि इफ यू वांट वीडियोस फॉर ऑल द पार्ट्स लाइक पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एज वेल एज एमसीक्यूज पार्ट भी हमने कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू सब्सक्राइब टू आइदर ऑफ द प्लान whose description I am providing you. So आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। सो द प्लान ए इज फॉर इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू विल गेट पीडीएफ बोथ थ्योरी एंड एमसीक्यूज, यू विल गेट वीडियोज एंड यू विल गेट मॉक टेस्ट and it costs ₹400. And for plan B in which you will get PDF only, it includes both type of PDF. इसके अंदर दोस्तों आपका थ्योरी PDF भी रहेगा, MCQs PDF भी रहेगा। it costs ₹250. So it will provide you the clear insight of जो भी HRM से रिलेटेड CIB पॉइंट ऑफ व्यू से HRM से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, we will discuss everything in detail and we will solve MCQs also. और मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो इफ यू वांट टू अवेल आइदर ऑफ दिस प्लान, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल लेट यू मोर अबाउट डिटेल। एंड इफ यू वांट सैंपल पीडीएफ, सैंपल वीडियो, देन आई विल प्रोवाइड यू। So let's begin. This is my WhatsApp number. Let's begin today's session and let us start with the introduction. So friends, देखिए, सबसे पहले इस एक बात को समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक मान लीजिए एक बिग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी था, ठीक है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ की कंज्यूमर को विजिट किया जाए, ठीक है, और अपने कंपनी के मार्केट प्लेस में क्या लोगों की राय है उसे देखा जाए। तो कस्टमर के टाइम को ना वेस्ट किए हुए उन्होंने सोचा कि वो सबसे पहले ये पढ़ने लगे कि एनुअल रिपोर्ट्स कैसा है, ठीक है, प्रोडक्ट का ब्रोचर कैसा है, एनालिस्ट का रिपोर्ट कैसा है। मतलब वो ये सोचे कि हम कंज्यूमर से क्यों मिलेंगे, क्यों हम उनका टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा क्यों ना करें, हमको अपने कंपनी का रिपोर्ट देखना है तो हम सारा रिपोर्ट देख लेते हैं, कंपनी के रिपोर्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट का ब्रोचर देख लेते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए, तो ये आइडिया था इनका, इस कंपनी के जो एचआर थे। इनके जो काउंटर पार्ट थे सेल्स में, वो इस आइडिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, ठीक है। तो उनके जो कलीग थे वो मीटिंग बनाने लगे वीपी के साथ, यानी वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। यानी वो उनके कलीग ये बोले कि आप जो है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को बोले कि आप कस्टमर से मिलिए, ठीक है, यू प्लीज मीट द कस्टमर, ठीक है।
तो और जैसे मान लीजिए कि मीटिंग बनाया गया तो कस्टमर आए उनके यहाँ और बोले कि मैं आज बिजी हूँ, मैं आपके साथ क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो ये जो छोटा सा कहानी है दोस्तों, ये कैप्चर कर रहा है कि पुराने समय में, आज के समय में और फ्यूचर में एचआर की फील्ड की रिक्वायरमेंट। तो आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों, पास्ट में एचआर क्या रोल था। तो 20 साल पहले मैं बताऊं, ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई भी एचआर में टाइम व्यतीत करेगा एक्सटर्नल कस्टमर के साथ। 20 ईयर्स एगो पीपल डू नॉट स्पेंड द टाइम विद द कस्टमर, 20 साल पहले, ठीक है। हाँ, और दोस्तों एचआर प्रोफेशनल्स ने क्या किया, बिल्ड किया, स्टाफिंग बिल्ड किया, कॉम्पेंसेशन ने बिल्ड किया, ट्रेनिंग बिल्ड किया और कुछ प्रोग्राम्स बिल्ड किए, कुछ पॉलिसीज बिल्ड किए जो कि एम्प्लॉय पे फोकस था और कंपनी को लीगली कंप्लायंट रखता था, ठीक है। ये किसने किया, एचआर के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन लास्ट देखिए, ये तो मैं आपको पास्ट का डाटा बता दिया कि पास्ट में एचआर को कंज्यूमर से कोई मतलब ही नहीं था, कस्टमर से कोई मतलब नहीं था, कोई समय स्पेंड नहीं करता था कस्टमर के साथ। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में एचआर प्रोफेशनल ने काम करना शुरू कर दिया है, बिजनेस पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्या देखिए अंतर, चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि जो कुछ सालों में एचआर प्रोफेशनल ने बिजनेस पार्टनर बनने लगे हैं और अपना काम जो है बिजनेस के स्ट्रेटजी से अलाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो उनको कोचिंग दी गई है कि वो टाइम जीएम के साथ बिताएं और दूसरे काउंटर पार्ट्स के साथ बिताएं, जो कि दूसरे काउंटर पार्ट्स मान लीजिए कि कुछ सेल्स के आदमी हैं, कुछ मार्केटिंग के आदमी हैं, कुछ मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग के हैं, तो उनके साथ एचआर डिपार्टमेंट भी टाइम बिताए ताकि ये इंश्योर कर सके कि एचआर का जो काम है वो बिजनेस के रिजल्ट को डिलीवर करे। दैट मीन्स यहाँ पे की पॉइंट क्या है दोस्तों, दे आर बिकमिंग बिजनेस पार्टनर, ओके। तो दे आर नॉट सेपरेट, दे आर ऑल्सो बिकमिंग बिजनेस पार्टनर। तो आपको समझ में आ गया क्या की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर 20 ईयर्स। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टॉपिक, दैट हाउ एचआर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। तो यदि हम आज के समय में बात करें, आज के समय में जो भी मैक्सिमम डिस्कशन होती है वो होती है दोस्तों बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल पे। अब ये है क्या, तो ये जो अप्रोच है दोस्तों, ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल का अप्रोच है, ये एक संस्था में जो भी मेजर एस्पेक्ट हैं उसको ध्यान में रख के लिया गया है, जैसा कि फाइनेंस, जैसा कि कस्टमर, जैसा कि इंटरनल प्रोसेस या लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस अप्रोच को डेवलप किया गया है। लेकिन ये तो है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो इसी पे डील होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल पे। लेकिन जो एचआर में जो एचआर का जो स्ट्रेटजिक अप्रोच है उसको इस लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा, इट विल गो फार बियॉन्ड द डिफाइनेबल लिमिट, क्योंकि एचआर दोस्तों कुछ वाइटल और ऐसे रिसोर्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है जिसमें हम लोग एचआर के स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते वक्त ध्यान में रखना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द लिंकेज बिटवीन एचआर एक्टिविटीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि एचआर की जो एक्टिविटीज हैं और बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है इसके बीच में लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या एचआर एक्टिव पार्ट ले रही है ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि एचआर को एक वाइटल सपोर्ट रोल प्ले करना है, कैसे, जितने भी सिंगल ह्यूमन रिसोर्स हैं सभी से बेस्ट लेकर, ठीक है। और जिस पे मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है तो उनसे जो भी बेस्ट मिल सकता है वो लेकर, और एचआर को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉय के फुल पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ये सभी 4 सवाल हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि एचआर एक्टिविटीज और बिजनेस स्ट्रेटजी कितना लिंक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि एचआर को बिजनेस पार्टनर की तरह काम करने का, यानी उनके अपने स्ट्रेटजी को बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने का, और उनको अपने काउंटर पार्ट जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलकर काम करने के लिए, ताकि बिजनेस का रिजल्ट डिलीवर कर सके। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में एचआर एक्टिव पार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, एचआर को वाइटल सपोर्ट रोल प्ले करना है, हर एक सिंगल ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट जो मिल सकता है वो लेने का, और एचआर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि एम्प्लॉय के फुल पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकें। एचआर को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, एक ऐसा अप्रोच बनाना है जहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सभी मेजर एक्टिविटीज़ में। तो ये सब पॉइंट्स हैं, और ताकि जो एक राइट जॉब के लिए जो सही आदमी है उसको हम लोग उस जगह पे अलाइन कर सके, जो परफेक्ट आदमी है जो उस काम को कर सकता है उसको हम लोग वहाँ पे रख सके, ये पॉइंट है। अब दोस्तों
स्ट्रेटजी कैसे डेवलप किया जाए। अभी तो हमने समझा कि स्ट्रेटजी डेवलप करना क्यों जरूरी है, ठीक है। पहले जो हमारे पास जो मॉडल था, जैसे हम लोग अभी आपको मैं बताया था बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल, उसकी क्या खामियां थी, और आज के समय में स्ट्रेटजी डेवलप करना क्यों जरूरी हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। What are the important points that HR strategy should be taken into consideration while formulating the strategy? The 4 point which I have told you just now. Now, since we have studied, since we have understood why a strategy need to be developed, now how do we develop a strategy? This is the point. तो बहुत सारे संस्था में आज के समय में एचआर एक मेजर सपोर्ट फंक्शन काम करता है, जो कि रिसोर्सिंग पे इन्वॉल्व रहता है, लोगों को अलग अलग फंक्शन पे प्लेस करने पे इन्वॉल्व रहता है। लेकिन दोस्तों टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, वर्क प्रेशर के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, एचआर जो है प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऐसा इंस्टेंस बहुत सारा आया है जहाँ पे मार्केटिंग या दूसरे बिजनेस लीडर हमेशा एचआर को इनएडिक्वेट फाइंड करते हैं और बोलते हैं कि एचआर का इनएडिक्वेसी होना मेजर रीजन है नॉन परफॉर्मेंस होने का, ठीक है। तो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, वर्क प्रेशर के कारण एचआर प्रोएक्टिव नहीं है, और बहुत सारे इंस्टेंस ऐसा है जहाँ पे मार्केटिंग या दूसरे बिजनेस लीडर जो है वो ऐसा मानते हैं कि एचआर का जो इनएडिक्वेसी है वही मेन रीजन है ऑर्गेनाइजेशन के नॉन परफॉर्मेंस का। तो जैसा कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइविंग स्ट्रेटजी से क्लोजली रिलेटेड होता है। जब तक उसे आप क्लोजली रिलेटेड नहीं करेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन का ड्राइविंग स्ट्रेटजी आपस में क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। तो एचआर को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी को, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को रिलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्रेसिव कंपनी हैं, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने आउटसोर्स कर लिया है बहुत सारे रूटीन एक्टिविटीज़ को, यानी एचआर के रूटीन एक्टिविटीज़ को प्रोग्रेसिव कंपनी ने क्या कर लिया है, आउटसोर्स कर लिया है। दैट मीन्स कोई और आदमी बाहर से काम कर रहा है एचआर का काम। दैट मीन्स समझ रहे हैं बात, एचआर का जो भी रूटीन वर्क था उसको कंपनी से क्या कर लिया, आउटसोर्स कर लिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा दोस्तों, इससे क्लियरली इंडिकेशन मिला कि एचआर जो है एक बैक ऑफिस फंक्शन हो गया है, इसका फ्रंट ऑफिस में कोई काम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आउटसोर्सिंग होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन को ये लगने लगा कि एचआर का इनएडिक्वेट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है, वो इनएडिक्वेट है, वो संस्था के गोल को नहीं अचीव कर रहा है, वो इनइफेक्टिव बना रहा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि एचआर को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर लिया, और एचआर लगने लगा कि बैक ऑफिस फंक्शन है। लेकिन इसी वक्त दोस्तों एक चेंज आया, सारे के सारे एचआर प्रोफेशनल जो है इस चीज से एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है, कि एचआर डिपार्टमेंट बैक ऑफिस फंक्शन है। तो उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, उनका ये कहना था कि एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक जॉब परफॉर्म करने का, ठीक है। तो बैक ऑफिस आप समझते हैं ना, बैक ऑफिस का मतलब जो कि कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिसर्चर्स थे जिनका कहना था कि नहीं, गलत है, एचआर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक पार्टिकुलर संस्था का, और उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैक विल्स ने क्या कहा, इसने कहा कि एचआर डिपार्टमेंट को कहा मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन, सबसे क्रिटिकल फंक्शन यदि किसी का है तो एचआर डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर जीई, ठीक है, जीई के हेड ऑफ एचआर के साथ काम किया और लेजेंडरी चेंज ले आए इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी मेजर्स में। तो आज की जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, आज का ध्यान दीजिएगा, मैं आज का बात बता रहा हूँ, ये जो आपको मैं अभी मैंने बताया वो हिस्ट्री में बताया। आज के समय में जितने भी प्रोफेशनल कंपनीज हैं जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, वो रिलाई करते हैं गुड ह्यूमन रिसोर्स पे। तो ये जो जैक वेल्स थे ना, ये जी कंपनी में एक परफेक्ट एचआर स्ट्रेटजी को अप्लाई करके उस पार्टिकुलर संस्था को बहुत ही अचीवमेंट प्रोवाइड किए। तो उसके कारण, इन सभी चीज़ों के कारण आज के समय में जो भी प्रोफेशनल कंपनीज हैं वो गुड ह्यूमन रिसोर्स पे रिलाई करती हैं, ठीक है, टू टेक देम वेयर देयर इंटेंट टू गो। और एचआर अपने आप को अलाइन करेगा बिजनेस के साथ और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा बिजनेस पार्टनर में। अभी मतलब एचआर बिजनेस सपोर्ट नहीं करेगा, वो बिजनेस का पार्टनर बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यू कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट केस, इन द contemporary world, what is the importance of HR? Now the organization have understood that their success can't go without HR. HR is the must requirement, and to do that, what they have done, they have aligned HR with the business. They have made HR as a business partner. This is the important thing, ठीक है।
तो अब देखिए ये तो समझ में आ गया। तो एचआर को क्या करना पड़ेगा, एचआर को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल्स का, ठीक है, और उन सभी प्रोफेशनल का अपना अपना एरिया होगा स्ट्रेंथ का। तो एचआर को यदि कमांड करना है, ठीक है, और एचआर को रिस्पेक्ट पाना है ऑल अदर्स दूसरे डिपार्टमेंट का, तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को यदि फॉलो किया जाएगा तो एचआर जो है एचआर कमांडिंग रोल प्ले करेगा और एचआर को माना जाएगा क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैं पहले आपको बताता हूँ कि सबसे पहला आता है रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का। रिसोर्सिंग एक्सपर्ट कौन होता है, जो कि हर एक पोटेंशियल रिक्रूट को आइडेंटिफाई कर पाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू एडिशन में काम आएंगे, ठीक है। तो रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का काम है कि जो भी रिक्रूट है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और वो कैसे वैल्यू ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना। तो जो रिक्रूटमेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, तो रिक्रूटमेंट एक रूटीन एक्टिविटी नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, रिक्रूटमेंट जो है वो रूटीन एक्टिविटी नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर ये इंश्योर करे कि कैंडिडेट विद द राइट प्रोफाइल आर अवेलेबल हु हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी आपके पास जो एम्प्लॉय हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका प्रोफाइल सही होना चाहिए और उनके पास एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए, गुड फैमिली अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, गुड सोशल स्किल होने चाहिए, ताकि वो संस्था के साथ ग्रो कर सके। तो ये किसका काम है, रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का काम है। मैं फिर से बता देता हूँ, दिस इज द जॉब ऑफ resourcing expert. So these are all HR professionals, okay, who are giant in their field, okay. The second aspect, the second point is developer. तो second जो हमारे पास प्रोफेशनल है वो है डेवलपर। तो जितने भी HR प्रोफेशनल्स हैं वो पाइगमेलियन इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि गुड स्कूल, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कोचिंग होते हैं, वो एक आदमी को एक्सेलेंट स्टूडेंट में कन्वर्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, मैं फिर क्या बता रहा हूँ, एक अच्छा कोच मिल जाए, ठीक है, एक अच्छा कोच मिल जाए तो एक जो स्टूडेंट है वो एक स्पोर्ट्समैन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार एचआर प्रोफेशनल भी एक डेवलपर की तरह काम करते हैं, वो भी कोच का रोल प्ले करते हैं, वो भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और सबसे ऊपर वो एक मेंटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये है डेवलपर का काम। आपको समझ में आ रहा है कि एचआर प्रोफेशनल हाउ डू दे प्ले द रोल ऑफ डेवलपर, ठीक है। बहुत सारे यंगस्टर एक संस्था को ज्वाइन करते हैं जिनकी आंखों में सितारा होता है, ठीक है, और वो आगे देखते हैं कि दैट एक ऐसा स्पार्क खोजते हैं जिससे वो रिलेट कर सके, ठीक है। तो हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें एक इंडिविजुअल हाई पोजीशन में वो अभी भी याद करता है कि उसका पहला बॉस कौन था, और वो अपना पूरा सक्सेस का क्रेडिट उस बॉस को देता है, ठीक है। तो ये डेवलपर का रोल कौन है, एक पार्टिकुलर याद कीजिए, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई पोजीशन में आज पहुंच चुका है, जीएम बन चुका है, सीईओ बन चुका है, लेकिन उसे याद आती है कि मैंने तो शुरुआत किया था एक बेसिक पोजीशन से, एक छोटा सा पोजीशन से, और उसका जो कोई बॉस हुआ करता था जिसको उसको याद करेगा कि हाँ ये पार्टिकुलर संस्था ने एक डेवलपर का काम किया है और आज मुझे इस पोजीशन से एक हाईएस्ट पोजीशन तक ले आया है। सो दिस इज हाउ एचआर प्ले द रोल ऑफ डेवलपर। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि एचआर का आपको एक रोल बताया, वो है रिसोर्सिंग एक्सपर्ट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, डेवलपर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बिहेवियरल स्पेशलिस्ट। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ सिलोज होते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिस्टम में स्टक हो जाते हैं, प्रोसीड्यूर में स्टक हो जाते हैं, और ऐसे सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर होते हैं जो ना ही मीनिंगफुल होते हैं और ना ही कंट्रीब्यूटरी होते हैं। तो एचआर प्रोफेशनल को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो देखे और समझे कि उस पार्टिकुलर संस्था में अंडर करेंट्स क्या है और उसको गार्ड प्रोवाइड करें अगेंस्ट अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस गेटिंग एन अपर हैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर बिहेवियरल स्पेशलिस्ट होगा, ये जो एचआर प्रोफेशनल है, वो एक गुड माइंड रीडर हो, वो दिमाग को पढ़ सके, राइट, एंड he should be good mind reader, he should be a specialist in body language, वो बॉडी लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट हो और उसके पास गुड नेटवर्क हो ताकि वो कैच कर सके और वो एक प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर ले। देखिए कोई प्रॉब्लम है जो कि आने वाली है, ठीक है, मैनेजमेंट को कोई हमारे कुछ फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वो उसको पहले से ही एंटिसिपेट कर ले, ठीक है, और उसके पास एक सॉल्यूशन हो। यही सब रोल है किसका, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट का। तो मैंने क्या क्या बताया आपको बिहेवियरल स्पेशलिस्ट का, कि सबसे पहले काम वो ये करे कि जो भी अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट गार्ड प्रोवाइड करे, वो एक गुड माइंड रीडर हो, वो बॉडी लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हो, कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही वो उसे एंटिसिपेट कर ले और उसके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम।
अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का, सेकंड मैंने बताया आपको डेवलपर का, एंड थर्ड वी हैव टॉक्ड अबाउट बिहेवियरल एसेट स्पेशलिस्ट। नाउ लेट अस सी द वैल्यू क्रिएटर। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि एचआर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको आज के समय पर, as we know that HR has a very critical role to play, then how they can develop the strategy, what a professional team should consist of, that we are discussing। एक प्रोफेशनल टीम के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल्स होनी चाहिए एक एचआर प्रोफेशनल के अंदर, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक हमने देखा कि एक एचआर प्रोफेशनल के रिसोर्सिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, एक डेवलपर होना चाहिए, एक बिहेवियरल स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ वैल्यू क्रिएटर। अब देखिए दोस्तों, जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें वैल्यू क्रिएट करना है। मार्केट ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्टोरीज हैं जिसके अंदर हेड हंटर्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल टैलेंट को सोर्स किया, खासकर मार्केटिंग का बात हो, फाइनेंस का बात हो या मैन्युफैक्चरिंग की बात हो। तो वो ये इस चीज़ को देखते हैं कि क्या वैल्यू, देखिए दे मस्ट सी कि इससे क्या वैल्यू क्रिएट हुआ है, एक इंडिविजुअल से क्या वैल्यू क्रिएट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कॉमर्शियल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो एचआर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले कि वैल्यू को क्रिएट करना है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लिए। तो एचआर इस जिम्मेवारी को लेता है टू ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए कि मार्केटिंग टीम सक्सेसफुल नहीं हुए गए, ठीक है, तो एचआर जो है एक पीपल एनालिसिस को डेवलप करे, फ्रस्ट्रेशन को समझे और एक मोटिवेशनल अप्रोच को डिजाइन करे कि अपनी मार्केटिंग टीम को असिस्ट करे। तो मार्केटिंग टीम एक आपको पता है डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कि ड्यू टू सम रीजन द मार्केटिंग टीम बिकम अनसक्सेसफुल, तो यहाँ पे एचआर की रोल आती है कि एचआर कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाए, कुछ ऐसा मोटिवेशनल अप्रोच बनाए, कुछ ऐसा मोटिवेशनल अप्रोच डिजाइन करे ताकि मार्केटिंग टीम को असिस्ट कर सके। तो ये होता है वैल्यू क्रिएटर का रोल। सो दिस आर ऑल 4 इंपॉर्टेंट रोल्स विच आर प्लेड बाय एचआर प्रोफेशनल। अब दोस्तों, एचआर प्रोफेशनल वैल्यू तभी ऐड करेगा जब उसके वर्क से दूसरे का गोल अचीव होगा। ठीक है, केवल डिजाइन करने से या पॉलिसी को डिक्लेयर करने से सब काम नहीं होगा, लेकिन आपका जब जो रेसिपिएंट है वो इस एक्शन से गेन करेंगे तभी आपका ये सक्सेसफुल होगा। और आज के समय में जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स बहुत ही कम है, ठीक है, तो वैसे एक्टिविटीज जो कि वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं उसको परस्यू करना कोई ये तर्कसंगत नहीं है। सो नो मैटर हाउ इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल एन एक्टिविटी मे सीम, तो एचआर का जो वैल्यूज है, एचआर वैल्यूज प्रोपोजिशन मीन्स दैट एचआर प्रैक्टिसेस, एचआर डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम फॉर की स्टेक होल्डर। अब की स्टेक होल्डर कौन कौन है? की स्टेक होल्डर में एम्प्लॉयज आएंगे, लाइन मैनेजर आएंगे, कस्टमर आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आई थिंक हम लोगों ने स्ट्रेटजी को क्यों डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों एचआर के ट्रांसफॉर्मेशन की। सो हाउ एचआर ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें बात आती है दोस्तों, बहुत बार एचआर का जो इफेक्टिवनेस है वो उसके वैल्यू को बिना डिफाइन किए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट करती है ईएचआर में। देखिए दोस्तों, ईएचआर यानी इलेक्ट्रॉनिक एचआर सर्विसेज में, जब मतलब कि उनके पास पोर्टल होता है, उनके पास ऑनलाइन एम्प्लॉय सर्विसेज होते हैं जो कि बिलीव करते हैं कि वो उन्होंने एचआर को ट्रांसफॉर्म कर लिया, लेकिन उन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ये उनकी गलत फहमी है जिसके कारण से वो ये समझते हैं कि हाँ हमने तो ईएचआर में इन्वेस्ट कर लिया और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बदलाव आ गया, बट बदलाव नहीं आया दोस्तों। तो ईएचआर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे जस्ट आपका क्या हो रहा है कि आप एचआर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को उनको जस्ट आप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन मतलब ईएचआर से क्या हो रहा है कि इट इज जस्ट अ वे टू डिलीवर एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन एचआर का ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब बिहेवियर में भी चेंज आ जाए, आउटपुट में भी चेंज आ जाए। ठीक है, केवल ये नहीं कि आपने जो है एचआर का सर्विस प्रोवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो आपने एचआर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिया। नो, दिस इज जस्ट अ पार्ट। बिसाइड्स द ईएचआर व्हाट यू हैव टू डू, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहलाएगा कि जब आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज आ जाए, उसके आउटपुट में चेंज आ जाए। ठीक है, तो सर्विस सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज, आउटसोर्सिंग, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एचआर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो
हाँ, तो इसमें क्या है दोस्तों, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको समझाया है कि बिहेवियर आउटपुट दोनों ट्रांसफॉर्म होगा। तो चेंजिंग एनी सिंगल एचआर प्रैक्टिसेस, जैसा कि मान लीजिए आपने स्टाफिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, टीम वर्क, अपवार्ड कम्युनिकेशन, तो ये सभी मान लीजिए किसी चीज़ को आपने चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, राइट। तो जब तक जितने भी एचआर प्रैक्टिसेस हैं सब के सब वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक माना जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ, अनलेस द एंटायर एरे ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस कलेक्टिवली ऐड वैल्यू फॉर द की स्टेक होल्डर मैंने आपको समझाया है दोस्तों, तब तक माना जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है कि जितने भी एचआर प्रैक्टिसेस हैं सभी को इंटीग्रेट किया जाए और ज्वाइंटली फोकस किया जाए वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। इन इंटेंजिबल्स लाइक कस्टमर कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल एबिलिटीज, तो ये सभी चीज़ करने से हमारा क्या होगा, एचआर में वैल्यू एडिशन होगा। अब दोस्तों एचआर स्ट्रेटजी लिखना या एक स्टेटमेंट बनाना एचआर रोल के बारे में, यहाँ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। आप मान लीजिए कि आप एचआर स्ट्रेटजी पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको एक मेथड लाना पड़ेगा, एक मेथड को इवॉल्व करना पड़ेगा। 6 रैंडम पार्टिसिपेंट्स को एक सवाल पूछिए। अब देखिए सवाल किस प्रकार का रहेगा, आवर गोल इज गोइंग टू बी, हमारा गोल कैसा होगा, वी विल बी डूइंग दिस, मान लीजिए कि गोल उन्होंने बताया कि हाँ हमारा गोल ये है, ये सवाल आपको एम्प्लॉय से पूछना है, ठीक है। 6 रैंडम पार्टिसिपेंट से कि हमारा गोल क्या है। अब वो गोल को अचीव करने के लिए वो लीवरेज क्या करेंगे, और ये हम इंश्योर करेंगे कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, एंड वी विल बी नोन फॉर एंड वी विल वर्क विद अनयील्डिंग। तो ये सभी सवाल, इसको जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आप उससे उनसे फिल इन द ब्लैंक्स करवाइए, ठीक है। तो बोलिए एम्प्लॉय को, पार्टिसिपेंट्स को कि आप इसे फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। तो ये पहला चीज़ है जो कि एम्प्लॉय के माइंड में आना चाहिए, और इस स्टेटमेंट को जब वो कनेक्ट करेंगे तो एक विजन जनरेट होगा, और इससे हम लोग एचआर के स्ट्रेटजी का स्टेटमेंट जो कि डिज़ायर के स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। सो वी हैव डिस्कस्ड, आज हम लोगों ने एचआर स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस को समझा, एचआर के स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप किया जाए ये हमने समझा, एचआर कैसे स्ट्रेटजिक प्लेयर की तरह काम करता है ये हमने देखा दोस्तों। और हमने देखा दोस्तों रिसोर्सिंग एक्सपर्ट का क्या काम है, डेवलपर का क्या काम है, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट का क्या काम है, वैल्यू क्रिएटर क्या काम है। एचआर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो कैसे लाया जाए, ठीक है। क्या स्टाफिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, टीम वर्क, अपवार्ड कम्युनिकेशन में चेंज लाकर हम एचआर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? सर्टेनली नो। ओके, और क्या क्या सवाल हैं, व्हाट आर सम वेज थ्रू विच वी कैन ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। So all of this point we have discussed. So in the next session we will discuss the remaining part. If you have enjoyed the lesson, kindly like the video, and if you want any of the plan that we have discussed earlier, kindly WhatsApp me on this number. Please WhatsApp me on this number. I will provide you the detail number I am showing again on the screen. Okay, if you want to avail any of the plan regarding the HRM, feel free to contact me on this number. धन्यवाद।